किसान भाई आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली जो हमारे किसान भाई धनिया की खेती करते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिली कि धनिया की खेती करने के लिए आपको खेत किस तरीके से तैयार करना है और आपको ऐसे कौन कौन से कृषि कार्य करना है जिससे आप धनिया की फसल में अच्छा और रिकॉर्ड पैदावार ले पाएँ। कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ में जो हमारे किसान भी करते हैं और आपको कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और आपको सिंचाई कब कब करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो को आप पूरा और लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि धनिया की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है और आपको कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी और आपको सिंचाई कब करना है और कौन से खाद का प्रयोग करना है और कितने समय के बाद आपको पहली सिंचाई करना है। तो किसान भाई मैं आपको पहले बताना चाहूँ कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तब आपको ऐसे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। तो किसान भाई मैं आप काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप उन बेसिक सी चीज़ों पर कार्य करते हो तो आप अपनी धनिया की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हो। काफ़ी हमारे किसान भाई इस समय पर धनिया की जो बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में धनिया की बुआई करना स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाई मैं भी धनिया की खेती करना धनिया के लिए हमने खेत तैयार कर रखा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा 1 एकड़ का खेत है। हमने धनिया के लिए इसमें खेत तैयार कर लिया और कल हम इसमें धनिया की बुआई करेंगे। तो किसान भाई आपको क्या करना है, पहले खेत तैयारी करने के लिए आपको रोटावेटर से एक बार खेत की अच्छी तरीके से जुताई कराना है। और इससे पहले किसान भाई आपको खेत की जो पलेवा करना है, उसके बाद आपको रोटावेटर से एक बार जुताई कराना है। और उसके बाद में किसान भाई आपको देसी खाद यानी कि जो कंपोस्ट देसी खाद घूरे की होती है, तो वो आपको 3 ट्राली 1 एकड़ में अवश्य प्रयोग करना है। क्योंकि किसान भाई अगर आप देसी खाद यानी कि देसी जो घूरा है उसका हम प्रयोग करते हैं तो हमारा काफ़ी सारा फायदा हो जाता है, क्योंकि हमें उस समय पर जो उर्वरकों का प्रयोग कम करना पड़ता है, क्योंकि देसी घूरे में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी धनिया की फसल की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। और हमारी जो धनिया की बढ़वार होती है और जो हरियाली होती है वो बहुत ही शानदार होती है और जमाव बहुत ही शानदार होता है। तो किसान भाई आपको 1 एकड़ में देसी घूरे का प्रयोग करना है। देसी घूरे का कम से कम आप 3 ट्राली का प्रयोग करिए किसान भाइयों। मैं तो इसमें 4 से 5 ट्राली का प्रयोग करा है। और उसके बाद में किसान भाइयों पहले आपको सिंचाई पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद आपको रोटावेटर से एक बार खेत को तैयार करना है। उसके बाद घूरा डालना है। घूरा डालने के बाद किसान भाई दोबारा आपको रोटावेटर से खेत की एक बार जुताई करवाना है। जुताई करवाने पाटा लगवाने के बाद किसान भाइयों आपका खेत एकदम रेडी है। अब आपको क्या करना है, काफ़ी हमारे किसान भाई की घूरे की उनके पास घूरा नहीं होता है, तो देसी घूरा नहीं होता है, तब वो हमारे किसान भाई DAP खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी NPK का प्रयोग कर सकते हैं। और NPK की जो मात्रा रखना है किसान भाई 1 एकड़ में आपको 120 किलोग्राम NPK का प्रयोग करना है। इसके लिए आप 12/16 भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। अगर आप 12/16 लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके धनिया में जो जमाव होगा बहुत ही ज़्यादा शानदार जमाव होगा। और जो जैसे कि काफ़ी हमारे किसान में DAP के साथ भी धनिया की बुआई करते हैं, तो DAP के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप NPK के साथ करते हैं तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान में आपको 1 एकड़ में 120 किलोग्राम NPK लेना है 12/16। और हम बीज की मात्रा की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों को काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि बीज हमें कितने किलोग्राम लेना चाहिए, क्योंकि 2 तरीके से हम धनिया की बुआई करते हैं। एक तो साबित धनिया की बुआई करते हैं और दूसरा हमारे जो किसान भाई होते हैं उसको यानी कि मसल के उसका 2 करके उसके बाद धनिया की बुआई करते हैं। तो किसान भाई अगर आप साबित बीज का बुआई करना चाहते हैं तो आपको 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ किसान भाइयों। जो हमारे किसान भाई को डाउट एक और है कि जो हमारे पाउडर वाला धनिया आता है वो अलग होता है जिससे हम सब्जी बनती है, और जो चटनी के लिए धनिया आता है उसका बीज अलग होता है। तो किसान भाई आपको ये चूज़ करना है कि आपको कौन से धनिया की बुआई करना है, उसके हिसाब से बीज का चयन करें, तब सही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भी गलती कर देते हैं कि कोई दूसरा बीज लगा देते हैं जिस वजह से उन्हें सही दर नहीं मिल पाता है। तो किसान भी इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। उसके बाद में किसान भी धनिया की अगर मैं बात करूँ, अगर आप साबित धनिया की बुआई करना चाह रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 12 किलोग्राम धनिया का बीज की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 1 एकड़ में 12 किलोग्राम देना है। और अगर आप रगड़ के यानी कि 2 उसका मतलब रगड़ने के बाद अगर उसकी बुआई करना चाहते हैं तो आपको 1 एकड़ में 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भी ऐसे करके अगर आप सही मात्रा में धनिया की बुआई करेंगे और सही डोज में देंगे खाद की, तब आप धनिया की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाइयों को काफ़ी सवाल है कि सिंचाई हमें कब करना चाहिए धनिया की बुआई करने के बाद। तो किसान भाइयों आपको बुआई करते समय चेक करना है कि आपको लड्डू बना करके देखना है अपने खेत में, कि अगर आपके खेत में लड्डू बनना है, नमी है, तभी आप धनिया की बुआई करें। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई नमी नहीं होती धनिया की बुआई कर देते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारा हानि देखने को मिलती है। अब हम बात करें तो किसान भाई की हमें सिंचाई कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों आपकी जो धनिया की बुआई करने के बाद 10 से 12 दिन के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं, जब आपकी धनिया की जो धनिया जम करके 2 पत्ती का हो जाता है
उस समय पर आपको सिंचाई करना है। किसान भी सिंचाई करते समय भी आपको एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि आपको सिंचाई इवनिंग टाइम में करना है। या आप किसान भी एक काम और कर सकते हैं कि आप लेट नाइट भी सिंचाई कर सकते हैं, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम धूप में सिंचाई कर देंगे तो जो बीज होगा वो पानी गर्म हो जाएगा, जिस वजह से हमारे काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भी आप शाम के समय या फिर लेट नाइट ही धनिये में सिंचाई करें, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे काफ़ी किसान भाइयों का सवाल है कि हमें खाद की डोज कब देना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको जब आपकी धनिये की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस समय पर आपको 1 एकड़ में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान में 1 एकड़ में आपको 25 किलोग्राम के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है और सिंचाई का बेहद ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक हमारी धनिये की फसल 40 से 50 दिन की नहीं होती है, तो उस समय पर आपको किसान भाइयों 7 से 8 दिन में सिंचाई अवश्य करना है। और जब हमारी 40 से 50 दिन की हो जाती है, उस समय के बाद 1 हफ्ते के बाद भी आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है किसान भाई। अगर मैं बीज की बात करूं किसान भाई कि आपको बीज कौन से लेना है, तो आप कोई भी बीज ले सकते हैं। अगर मेरी मानेंगे तो किसान भाई एक सरदार का आता है वो ले सकते हैं, एक RK रॉयल का आता है वो आप बीज ले सकते हैं। ये अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं और काफ़ी अच्छी इनकी दर निकल के आ रही है, क्योंकि मैंने खुद प्रयोग करा है किसान भाई। तो आप भी इसका प्रयोग करके अच्छा लाभ ले सकते हो। तो किसान भाई, आशा करता हूँ मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ कि धनिये की किस प्रकार से खेती करना है, किस प्रकार से खेत की तैयारी करना है, कितने किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाई, आशा करता हूँ मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पा रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं तो किसान भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी जो बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके।